हेलो सन मीना सन राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों की जनरल मैसेजेस देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरीज, यहाँ पर आपका सबसे पहला मैसेज ये आया है कि हो सकता है इन 10 दिनों में आप लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर और अपनी दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कामयाब होने के लिए। और आपका ध्यान बिल्कुल भी आपके लव से रिलेटेड रिलेशनशिप्स पर नहीं है। या तो आपका ध्यान लव से रिलेटेड या आपके रिलेशनशिप्स पर नहीं है, या तो फिर पास से ही नहीं है। आप लोग अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है आपको किसी भी किस्म का ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो कुछ ना कुछ स्टेबल चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले। हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, मैरिज, कमिटमेंट वगैरह चाहिए आपको। तो मुझे यह दिख रहा है कि आपको कुछ भी कैजुअल टाइप का कनेक्शन नहीं चाहिए, या जो स्टार्टिंग में ही हो, स्टार्टिंग के लेवल पर हो और आगे नहीं बढ़े, तो आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं बिल्कुल भी कि ऑन एंड ऑफ और आगे नहीं बढ़ पा रहा है ये कनेक्शन। या रिलेशनशिप भी है तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं जैसा कि आप चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो किड्स वगैरह चाहते हैं तो वहाँ नहीं जा पा रहा। आप ऐसी कनेक्शन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप अपना सारा ध्यान अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर दे रहे हैं। यहाँ से आपने ध्यान हटा लिया है, या तो फिर पास में ऐसा कर रहे होंगे। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन 10 दिनों में हो सकता है आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आए। आपको अपॉर्चुनिटी खुद देखनी है, और ये अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की हो सकती है, मैरिज वगैरह की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल पर रिलेशनशिप को लेकर जाने के लिए हो सकती है। जो कुछ भी है आप लॉजिकल बेसिस पर सोच रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने लाइफ के फ्यूचर के बारे में, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, और आप अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं कि क्या है आपके लिए जो बेहतर रहेगा। कि शायद आप रिलेशनशिप से कट कर और अपने वर्क से रिलेटेड पर ही सिचुएशंस पर ही ध्यान दें, या अपने लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर ध्यान दें, रिलेशनशिप को इतना आगे ना रखें। पर यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप नहीं सोच पा रहे हैं कि आपको कहाँ एफर्ट्स रखने चाहिए अपनी। और अगर आप किसी को चुनना चाहते हैं अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, तो वो भी आप नहीं चुन पा रहे हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, पर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। तो जो भी डिसीजन लेंगे वो आप लॉजिकली सोच समझ कर तो लेंगे, पर यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी जो आपको देखनी है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। आपका ध्यान सारा आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर तो है, पर आपको फिर भी दूसरी तरफ भी अपने रिलेशनशिप्स पर भी ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ आपका दूसरा मैसेज ये आ रहा है, हो सकता है आप इन 10 दिनों में ट्रैवल करें, या तो फिर आप करना चाहते हैं तो कर ना पाएँ। अगर किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो वो ब्लॉक्ड है। वो हो सकता है आप ना कर पाएँ, या अगर कोई और आपसे हो सकता है करना चाह रहा हो तो आपने ब्लॉक्ड किया हुआ है, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग किसी फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, या तो फिर एयर साइन, जेमिनी, एक्वेरियस या लिब्रा वगैरह से डील कर रहे हो। वैसे आपका पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। या मुझे दिख रहा है कोई सी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है आपकी तरफ आने से, या आप ब्लॉक्ड कर रहे हैं जानबूझकर, या तो फिर कोई और आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा और आप इनिशिएट करना चाहते हैं कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या क्लैरिटी चाहते हैं किसी मामले के बारे में जहां आपको कोई ना कोई एक्शन लेना हो पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। रिस्क लेने का सोच रहे हैं पर आप डर रहे हैं कोई भी रिस्क लेने से, कि कोई भी एक्शन लेने से आप खुद को पूरी तरीके से रोक रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में या कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, मैच्योरली आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें अभी आपको ऐसा लग रहा है कि लव नहीं रहा है सिचुएशन में। पहले की तरह पर्सन केयरिंग शेयरिंग नहीं है आपके साथ जैसे कि पहले हुआ करते थे। अब वैसी सिचुएशन नहीं है, लव ख़त्म होता जा रहा है, सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है। आप अभी भी उसी सिचुएशन में, उसी रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं। तो यहाँ पर आप आप इसी कनेक्शन को होल्ड ऑन करके बैठे हैं। आप दूसरी तरफ नहीं सोच रहे हैं, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। आपने अभी भी होल्ड ऑन किया हुआ है इस पर्सन पर, इस कनेक्शन पर। हो सकता है कोई एरीज़ हो, वैसे एरीज़ आपका ही साइन है, कोई लियो भी हो सकते हैं। तो एक्शन अगर आपको लेना है तो आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या स्टेप लें। आपको एक्शन लेना भी चाहिए इस पर्सन की तरफ, या नहीं लेना चाहिए। कोई रिस्क आप लेना चाहते हैं तो लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। शायद इसी कन्फ्यूजन की वजह से ये कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है आपकी तरफ आने से, या अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो
इस टाइप की सिचुएशन है, हो सकता है कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहते हैं इस कनेक्शन की ग्रोथ के लिए तो आप ना कर पाएँ इन 10 दिनों में। तो एरीज़ यहाँ पर तीसरा मैसेज ये है कि आप किसी किस्म के सच से भाग रहे हैं। आप सच सुनना ही नहीं चाहते या कोई रियलिटी है उधर ध्यान नहीं देना चाहते रियलिटी पर, कि अगर ये किसी रिलेशनशिप के बारे में है जहाँ आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, एंडिंग हो गई थी, ब्रेकअप हो गया था, आप लोग सेपरेशन में थे, तो अब आप वापस जाना चाहते हैं उस पर्सन के पास, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। हालांकि एंडिंग हो चुकी थी, आप जानते हैं कि ये सिचुएशन अब बेहतर नहीं है आपके लिए, या हो सकता है कि वैसी नहीं है जैसा आप चाहते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर भी आप कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। जहां आप लोग ब्रेकअप हो चुका था, आप लोगों का सेपरेशन में थे अगर आप लोग, तो आप लोग वापस जाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये आप ही हैं जो वापस जाना चाह रहे हैं। तो कि आप इन 10 दिनों में मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है कोई वाटर साइन हो, कोई भी हो सकते हैं। इन पर्सन को आप मिस कर रहे हैं और अपनी लाइफ में वापस लाना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनकी तरफ एक्शन लिया जाए। एक्शन तो लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग एनर्जेटिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उन्हें। तो हालांकि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी ड्रीम्स है वो नहीं, आपके एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती हैं यहाँ पर, आपको नहीं मिलता वो सब जो आप चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं यहाँ, होम सेक्रेटरी सिचुएशन में भी न्यू बिगैनिंग नहीं हो पा रही है, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, फिर भी आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा बोझ हो सकता है लगे इन 10 दिनों में। हालांकि ये पर्सन शायद आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप भी इनको इग्नोर कर रहे थे, कुछ टाइम से बातचीत नहीं हुई, अब आपको ये सिचुएशन बोझ जैसी लग रही है, आप कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे दिख रहा नहीं है कि आप कोई एक्शन लेंगे इन 10 डेज़ में। हो सकता है इसके बाद लें, नेक्स्ट मंथ लें, हो सकता है। तो आपके लिए बेहतर होगा अपनी इंट्यूशन को सुनिए। यहाँ पर कुछ जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी में फ़ैसला लेंगे तो यहाँ पर मुझे गड़बड़ होती हुई दिख रही है। बहुत सोच समझ के फ़ैसला लें, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि आप कर रहे हैं, पर आप बेसब्र हो रहे हैं। यहाँ पर अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए एरीज़। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज़ होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।